हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. So let's start exercise 6.3 question number 6. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट बन गई. सबसे पहले तो इसे ही समझ लेते हैं हम. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो दिए हुए नंबर्स हैं उनके लिए फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है, निकालना है, बाय विच, जिससे इट शुड बी डिवाइडेड, उसे हम भाग करें तो वो क्या बन जाए, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. तो जो दिए हुए नंबर्स हैं उसे किस नंबर से डिवाइड करें वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ठीक है. आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, और फिर परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है. सबसे पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि हमें ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है जिससे दिए हुए नंबर को भाग करें हम तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लें. तो इसके कुछ एक पार्ट्स हैं. मैंने आपके साथ दो ही पार्ट डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर. फर्स्ट पार्ट देखिए, 252 एक ऐसा नंबर दिया हुआ है. सबसे पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. देखिए तो सही कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स. इसका 2 से डिवाइड होगा 126 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 63, फिर 3 से डिवाइड किया 21, फिर अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7. तो ध्यान से देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 7 पेयर में नहीं है. 7 एक ही बार आया है. तो हमें वो स्मॉलेस्ट होल नंबर मिल गया जिससे हमें इस नंबर को डिवाइड करना है. सिंस 7 इज नॉट इन पेयर, ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं. तो गिवन नंबर 252 शुड बी डिवाइडेड बाय 7. तो हम अब क्या करेंगे, 252 को 7 से डिवाइड कर देंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स जो आए थे उनको भी 7 से डिवाइड कर देंगे. 7 से जब आप 252 को डिवाइड करेंगे तो 36 निकल के आएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. और इसके 36 के फैक्टर्स 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो गया. तो अब जो ये 36 आया, बाद में क्या निकालना था, स्क्वायर रूट भी तो निकालने के लिए कहा था इस क्वेश्चन में. परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो हमें मिल गया, 36 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर. नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36. तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इस सिंबल से डिनोट कर देंगे हम स्क्वायर रूट को. स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स आया, तो स्क्वायर रूट में मैंने बताया था हम पेयर में से एक ही नंबर लेंगे. तो 2 टाइम्स जो 2 आया है हम 1 टाइम ले लेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है. इसी तरीके से 2 टाइम्स 3 में से हम 1 टाइम 3 ले लेंगे, 2 3 ज़ा 6. तो 6 इज स्क्वायर रूट ऑफ 36. इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो सेकंड पार्ट है 2925 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें किसी ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो देखिए, 3 × 3 × 5 × 5 × 13. तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है 3 भी पेयर में है, 5 भी पेयर में है, 13 अकेला आया हुआ है जो कि पेयर में नहीं है. तो हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर मिल गया. तो स्मॉलेस्ट होल नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13. सो वी शुड बी डिवाइडेड 2925 बाय 13. हम इसको अभी 13 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और उसका भी फर्स्ट पार्ट की तरह हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. बाकी के पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. In question number 7, the students of class 8 donated 2401 rupees. 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने 2401 रुपये दान में दे दिए. इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर फंड. प्राइम मिनिस्टर फंड में ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास. हर एक विद्यार्थी ने उतने रुपये दान में दिए जितने की स्टूडेंट्स क्लास में हैं. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो कितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं वो हमें अल्टीमेटली फाइंड आउट करने हैं. तो सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का. मैंने मान लिया कि x जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इन क्लास. लेट x बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो x जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही उन्होंने रुपीज़ दान में दिए हैं, तो x ही रुपीज़ होंगे जो दान में दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू टोटल मनी डोनेटेड 2401 रुपीज़ जो डोनेट किए हैं वो इसके बराबर कंडीशन बन जाएगी। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2401। अब इस x का स्क्वायर जो है वो राइट साइड में जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2401। तो इसका स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स उसी तरीके से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया, 7 से डिवाइड होगा, ये 235 से नहीं होगा। 7 से 2401 को डिवाइड किया 343 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड किया 49 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड किया 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 7 आ जाएगा 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स 7 इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, हम पेयर में से एक बाहर ले लेंगे, तो 2 टाइम जो 7 है वो बाहर आएगा तो 1 टाइम 7 लिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 टाइम है तो मीन्स टोटल 4 टाइम्स जो 7 आया था, जब स्क्वायर रूट से उसे हम बाहर निकालेंगे तो 2 टाइम 7 बाहर आ जाएगा, 7 7 सा 49, तो 49 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2401। तो हमें यहाँ से जब x की वैल्यू मिली, x तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माने थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 49। इसी तरीके से उन्होंने 49 रुपीज़ डोनेट किए। आप चेक भी कर सकते हैं, 49 और 49 की मल्टीप्लाई 2401 ही बनेगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, एक तो नंबर वो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए और दूसरा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए जो कि 4, 9 और 10 तीनों से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा स्टूडेंट्स वो इन तीनों नंबर्स के एलसीएम के बराबर होगा। तो सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 इज देयर एलसीएम। हो सकता है वो स्मॉलेस्ट नंबर जो एलसीएम निकल के आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और ये भी हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यही कहा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। तो हमें ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 4, 9 एंड 10 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो नाउ कम टू एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। 4, 9 और 10 का एलसीएम देखिए, 2 से डिवाइड किया 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज़, और 10 2 से डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा। अब 2, 9 और 5 हमारे पास रह गए हैं, 3 से हम डिवाइड करेंगे 2 एज इट इज़ रह जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 भी एज इट इज़ रह जाएगा। फिर 2 3 5 सिंगल ही रह गए हैं, आप 2 से एक बार डिवाइड करेंगे तब 1 3 5 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 1 5 आ जाएगा, ऐसे ही 5 से करेंगे तो बार बार वही चीज़ करने की बजाय 2 3 5 एज इट इज़ रख लेते हैं हम, और इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 9 और 10 का। इसके जो फैक्टर्स बने हैं 2 × 3 × 2 × 3 × 5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 36 × 5 इज़ 180। तो ये ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आया जिसको 4, 9 और 10 आप तीनों से डिवाइड कर सकते हैं। बट अब हम देखते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, 3 कितनी बार आया है, 2 टाइम आया है, 5 तो 2 टाइम्स नहीं आया है। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में पेयर में नंबर्स होंगे, 2 2 टाइम्स जरूर आएंगे डेफिनेटली वो, बट 5 इज नॉट इन द पेयर ऑफ 2। तो 5 जो है पेयर में नहीं है, 5 एक ही बार आया है, सिंस 5 इज नॉट इन द पेयर में 5 नहीं है। टू मेक 180 ए परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 180 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 180 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 900। तो 900 स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। थैंक यू।